आज का रात्रि साईं संदेश। सुनो मेरे बच्चे, एक पेंसिल से हम क्या सीख सकते हैं। आइए, ये पेंसिल हमें क्या सिखाती है, एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। कहानी का नाम है पेंसिल से प्रेरणा। एक बार की बात है, एक बच्चा अपनी दादी को पत्र लिखते हुए देख रहा था। उत्सुकता से उसने दादी से पूछा, दादी आप क्या लिख रही हो? क्या आप कुछ दिलचस्प बातें लिख रही हो या क्या आप मेरे बारे में कुछ लिख रही हो? दादी ने लिखना बंद कर दिया और अपने पोते की ओर मुड़ते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मैं आपके बारे में ही लिख रही हूँ, लेकिन शब्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह पेंसिल है जिसका मैं उपयोग कर रही हूँ। मुझे आशा है कि आप इस पेंसिल से बहुत कुछ सीखोगे और उन बातों को अपने जीवन में अपनाते हुए बड़े होगे। उत्सुकतावश वह लड़का अपनी दादी की ओर दौड़ता हुआ आया और थोड़ी देर पेंसिल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद उसने पूछा, इस पेंसिल से सबक? लेकिन यह पेंसिल तो कुछ खास नहीं लगता और हम एक पेंसिल से क्या सीख सकते हैं? उसकी दादी ने जवाब दिया, मेरे प्यारे बच्चे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं। इस पेंसिल में 7 गुण हैं जिन्हें अगर आप जीवन में शामिल करते हैं तो आप एक अद्भुत व्यक्ति बन जाएंगे, जो हमेशा अपने और आसपास की स्थितियों के साथ शांति और प्रेम से रहता है। दादी ने कहा, मैं आपको इस बारे में विस्तार से समझाती हूँ और उन्होंने पेंसिल के 7 गुणों की एक सूची बनाई। गुण नंबर 1, इस पेंसिल की तरह हम सभी जीवन में महान काम करने के लिए सक्षम हैं, लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर समय किसी का हाथ हमारे हर कार्य के पीछे रहता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए सक्षम बनाता है। हम उसे भगवान कहते हैं जो हमेशा मौजूद हैं, हमारे प्रत्येक कार्य में हमारे साथ रहते हैं और जीवन में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुण नंबर 2, समय समय पर हमें अपनी पेंसिल की नोक को नुकीला करना पड़ता है। इससे पेंसिल को पहले थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन बाद में यह अधिक दक्षता के साथ काम करती है। इसी तरह कठिन समय में हमें जीवन में बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है, जो आगे चलकर हमारे आंतरिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। गुण नंबर 3, एक पेंसिल हमें गलती करने पर अपनी गलती सुधारने का मौका भी देती है। हम गलतियों को सुधारने के लिए हमेशा मिटाने वाली रबड़ का सहारा ले सकते हैं। गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और फिर उस गलती को अपने जीवन में दोहराएं नहीं, उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़े। गुण नंबर 4, यह कोई मायने नहीं रखता कि एक पेंसिल बाहर से कितनी अच्छी दिखती है, अगर उसके अंदर का ग्रेफाइट लिखने के काम ना आए। उसी तरह से हमारे बाहरी स्वरूप से हमारी पहचान नहीं होती। हमारी पहचान निर्भर करती है हमारे अंदर के स्वरूप पर। हम इंसान के रूप में अंदर से कैसे हैं। आंतरिक सुंदरता हमेशा सर्वोच्च होती है। गुण नंबर 5, एक पेंसिल लिखती है और अपने पीछे एक छाप छोड़ जाती है जो लाखों लोगों को प्रेरित करने और उनके जीवन को बदलने में सक्षम है। इसी तरह हम अपने जीवन में जो भी करते हैं वे हमारे जीवन में एक छाप छोड़ते जाते हैं जो हमारी जीवन यात्रा को दर्शाते हैं। हम अपने विचारों और कार्यों के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं, वे ही परिभाषित करते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। गुण नंबर 6, एक पेंसिल हर उपयोग के साथ छोटी और छोटी होती जाती है और हमारा जीवन भी ऐसा ही होता है। हमारे पास अभी भी समय है तो क्यों न इसका सदुपयोग करें। जब हमारे पास जीवन जीने का विकल्प है तो क्यों न हम अपने वास्तविक लक्ष्य को पूरा करने में लग जाएं। अंत में पेंसिल का 7वां गुण, यह अपने जीवन के अंत तक लिखती है।
लिखते लिखते पेंसिल एक दिन ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो काम पीछे छोड़ जाती है वह हमेशा के लिए रहता है। क्या हम अपने आखिरी दिन तक पेंसिल की तरह उपयोगी और उत्पादक हो सकते हैं? दादी मुस्कुराई और पोते के पास विचार करने के लिए एक प्रश्न छोड़ दिया। यह संसार अद्भुत चीज़ों से भरा हुआ एक स्थान है और इसके साथ नैतिक सबक सीखने की भी जगह है। चलिए, आज का रात्रि साईं संदेश यहीं समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और गुड नाइट ज़रूर लिख दें। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। आप सभी को शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।